भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्य जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति धारा की जो परंपरा है, उसमें जिस अनुगत्य धर्म की शिक्षा हमें प्रदान की है, उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान रूप राधा रानी के चरणों के आश्रय की को प्रदान करने वाले, तो उस कृष्ण प्रेम के परम सोपान पर प्रतिष्ठित रहते हुए उस प्रेम भक्ति के भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह हमारे लिए छोड़ गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत वर्तमान में हम श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी के द्वारा जो राधा रस सुधा निधि ग्रंथ है, उसका अनुशीलन कर रहे हैं। राधा रानी के चरणों के आश्रय के लिए प्राप्त करने का जो सौभाग्य है, उसकी महिमा, उसकी सर्वश्रेष्ठता, या इसलिए इसे कृष्ण प्रेम के परम सोपान की आख्या प्रदान की गई है। इसलिए राधा रानी के चरणों के आश्रय की प्राप्ति, ये कृष्ण प्रेम की जो प्राप्ति है, उसका परम सोपान है, हाईएस्ट पॉइंट है। इस बात को समझाने के लिए क्योंकि यही चैतन्य महाप्रभु का परम वरदान है, विशेष रूप से ये मार्ग बड़ा अनूठा है, क्योंकि अनंत काल से जिसे प्रदान नहीं किया गया, चैतन्य महाप्रभु उसे ही प्रदान करने के लिए आए हैं। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से भावपूर्वक समझना होगा, और इस भाव में प्रतिष्ठित होने के लिए जो हमारी जो मनस्थिति है और हमारी जो आंतरिक मानसिकता और जो एटीट्यूड ना, हमारा एटीट्यूड किस प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि हमें लोक में हमारी जो स्थिति है, परस्पर हमारा जो एक दूसरे के प्रति व्यवहार है, संग है, तो हम जब इस मार्ग में जब हमारा प्रवेश हुआ है, तो हम अकेले नहीं हैं इस मार्ग में, इस बात को समझना। इसलिए जब संग का प्रभाव और किस प्रकार हम संग से प्रभावित हों, क्योंकि इस मार्ग का प्रत्येक पथिक ही गोल्ड मेडलिस्ट होने वाला है। इस बात को बार बार जो व्यक्त किया, ये कोई वास्तव में केवल एक बार कहकर सुनने जैसी कोई बात नहीं है, इसका मनन करना है। इस मार्ग पर प्रत्येक पथिक गोल्ड मेडलिस्ट होने वाला है या होने वाला गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हर कोई ही बिरला है इस मार्ग पर। तो यहाँ पर जैसे एक विरोधाभास होता है कि हर कोई ही बिरला है, बिरला मतलब समवन वेरी रेयर, लेकिन वास्तव में यहाँ पर हर कोई ही बिरला है इस मार्ग में, क्योंकि प्रत्येक ही होने वाला गोल्ड मेडलिस्ट।
जैसे गोल्ड मेडलिस्ट कोई कोई बनता है ना, बिरला ही होता है, हर कोई तो नहीं बनता। तो इस मार्ग पर हर कोई ही बिरला है। ये जो विरोधाभास प्रतीत होता परंतु है नहीं, क्योंकि मनुष्य मात्र ही वह बिरला होने की क्षमता रखता है। परंतु देखने में क्या आता है कि कोई कोई ही बिरला कहलाता है, हर कोई नहीं। परंतु इस मार्ग की अनुपमता यही है कि कोई कोई ही इस मार्ग के बिरला व्यक्ति को बिरला के रूप में पहचान पाता है, बस यही इसकी विरलता है। कोई कोई ही इस मार्ग के बिरला व्यक्ति को बिरला के रूप में पहचान जाता है, पहचान पाता है क्या। और जो पहचान जाएगा उसका क्या होगा, वह स्वयं भी बिरला हो जाएगा अथवा बिरला होने की राह में आ जाएगा, बिरला होने की राह में चल पड़ेगा। इसीलिए कहा है ना, योजकस तत्र दुर्लभम अयोग्य है पुरुषो नास्ति। वास्तव में वैसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पहचानना, उससे युक्त होना यही दुर्लभ है। वैसे व्यक्ति हैं लेकिन उनको पहचानना, उनसे युक्त होना, उनसे कनेक्टेड होना यही बड़ा दुर्लभ है। वैसे कनेक्टेड होने में अयोग्य कोई नहीं, मनुष्य मात्र ही योग्य है। अब जब हम इस प्रकार का श्रवण करने के बाद और परस्पर एक दूसरे के साथ हम कर्मणा मनसा वाचा, न केवल हमारी वाणी, हमारे मन में चिंतन, हमारा व्यवहार, यदि हम परस्पर इस मार्ग पर जो पथिक है मुख्य रूप से उन पर ध्यान देना, इस जैसा व्यवहार हम, यदि हम कर्मणा मनसा वाचा उनके साथ गोल्ड मेडलिस्ट के जैसा व्यवहार करें, कोई गोल्ड मेडलिस्ट हमें मिल जाए किसी भी फील्ड में जिसमें हमारी रुचि हो, तो हम उसके प्रति विशेष भाव, विशेष व्यवहार होता है ना, हम उसको विशेष मानते हैं। तो इस मार्ग पर हम जो भी पथिक है हमारे साथ, वो सभी हमारे लिए विशेष है, क्योंकि सब वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट। वैसा व्यवहार भी करें, हम सबके प्रति वैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन फिर भी क्या कोई स्वयं को गोल्ड मेडलिस्ट मान लेगा क्या? दूसरों के प्रति हम गोल्ड मेडलिस्ट जैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन खुद को क्या हम गोल्ड मेडलिस्ट मानेंगे? जैसे संसार के व्यवहार में हमारी कोई प्रशंसा करे या ऊंचा सम्मान दे, तो हम भी स्वयं को वैसा मानते ही है ना, और उसी तरह संबोधित या सम्मानित होकर ही प्रशंसित होते हैं, अन्यथा नहीं। सही बात है क्या नहीं? संसार में जिसकी जैसी प्रतिष्ठा, जैसा पद, जैसी योग्यता, उसके अनुरूप ही वो अपेक्षा रखता है सम्मानित होने की, प्रशंसित होने की। और उसी के अनुरूप यदि कोई व्यवहार करे अनुकूल, तो अनुकूल को वह मित्र मानता है, और जो प्रतिकूल व्यवहार वाणी से, व्यवहार से करे तो उसको अमित्र के रूप में मान लेता है। परंतु हम जो इस दिव्य मार्ग के पथिक हुए हैं, हम ऐसा मानने की भूल भूल से भी नहीं करेंगे, भूल से भी भूल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी गोल्ड मेडल मिलना बाकी है ना, बाकी है ना। तो उसके पहले ही कोई स्वयं को गोल्ड मेडलिस्ट मान ले, तो ये तो स्वयं के प्रति ही अन्याय हुआ ना। हाँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट होने वाला हूँ, बन सकता हूँ, अतः बनना है, बनना है, अभी बनना, लेकिन बनना है मतलब अभी तक नहीं हूँ। यह जागृति कि मुझे एक गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, मैं बन सकता हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट होने वाला हूँ, यह जागृति, ये अवेयरनेस सतत रहनी चाहिए।
to keep us always ready to go. न कि ऐसा बस एज्यूम कर लेना, टेकन फॉर ग्रांटेड कि मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट श्रेष्ठ, आई एम परफेक्ट, आई एम द बेस्ट। क्योंकि ऐसा सोचने मानने से हमारी जो मनसा वाचा कर्मणा जो वृत्ति है उसमें प्रिजम्पशुअसनेस आ जाएगा। प्रिजम्पशुअसनेस मीन्स एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट कि मैं तो श्रेष्ठ बन गया। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देन गिव्स द एरोगेंस। एरोगेंस आ जाती है उससे। एरोगेंस हमारी मानसिकता में, हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में आ जाएगी। तो उससे बचने के लिए यदि हमें कोई गोल्ड मेडलिस्ट की तरह संबोधित भी करे दूसरे हमारे साधक, उससे वो तो करेंगे ही ना, और उसी तरह व्यवहार भी करें उनकी वैष्णवता के कारण, ये तो हमें स्वयं को अभी ही गोल्ड मेडलिस्ट या श्रेष्ठ नहीं मान लेना है। क्योंकि ये मानना ही उपाधि है। श्रीमद् भागवत में ये मानने की उपाधि को किस हद तक व्यक्त किया है। ये विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है। जो मान लेता है कि मैं तो मुक्त हो गया, मैं तो श्रेष्ठ, त्वयस्त भावाद, उस भाव में तो प्रतिष्ठित हुए नहीं हम। उस भाव में प्रतिष्ठित होने से हमें ये भान ही नहीं रहेगा ये सोचने का कि हम श्रेष्ठ। अभी तो हमें जो चीज अप्राप्त है उसी की चिंता बनी रहेगी। तो स्वयं को श्रेष्ठ नहीं मान लेना है, क्योंकि मानना ही उपाधि है, ऑब्स्टेकल है, बाधा है इस मार्ग में। हाँ, इससे हमें प्रेरित होना चाहिए। कोई हमें यदि श्रेष्ठ के रूप में संबोधित करे तो हमें प्रेरित होना चाहिए कि हमें श्रेष्ठ बनने की राह में ही बिना किसी रुकावट बाधा के आगे बढ़ते चले जाना है। मतलब हमें रिमाइंड कोई करे कि भाई तुम गोल्ड मेडलिस्ट के अधिकारी हो, तो उस अधिकार को अर्जित करना है, प्राप्त करना है, उस कृपा को प्राप्त करना है। तो प्रोत्साहन तो मिलता ही रहेगा। तो यदि कोई हमें गोल्ड मेडलिस्ट न कहे, न माने, सब समस्या वही होती है। तो कुछ गलत है क्या? कोई यदि हमें गोल्ड मेडलिस्ट नहीं माने या नहीं कहे तो कुछ गलत है क्या? नहीं ना, कुछ गलत नहीं। तो हमें क्यों रोष करेंगे? हमें रोष नहीं करना। क्योंकि ये जो हमारा मार्ग है ये जानने का और पाने का है, केवल मानने का नहीं, केवल मान कर तृप्त हो जाने का नहीं। और पा लेने के पहले तक हमें अतृप्त भाव से हमें इस मिथ्या अभिमान को अंतर में पुष्ट करना। ये मिथ्या अभिमान का जो कॉन्सेप्ट है बहुत निराला है। मिथ्या अर्थात जिस स्थिति को हमने अभी प्राप्त नहीं किया है उसकी धारणा करना। क्या है धारणा? कि मैं तो राधा रानी की दासी हूं। इसको अंतर में ही पुष्ट करना है। मैं तो मेरी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी की दासी हूँ। भले ही वो भी उस दासित्व की प्राप्ति होना बाकी है ना। अतृप्त भाव से, क्योंकि जो तृप्त हो जाएगा केवल मानकर, तो वह तो उस दिव्य अभिमान को खो देगा। अतृप्त भाव से हमें अंतर में इस भाव को पुष्ट करना। उसके बिना फिर वो उस अभिमान की रक्षा नहीं कर पाएगा। इस मार्ग में यह जो दिव्य मिथ्याभिमान ही अतृप्तता के साथ वाचा मनसा कर्मणा व्यक्त होकर हमें अभिष्ट सिद्धि प्रदान करेगा। अतृप्त भाव, उत्कंठा,
व्यग्रता के साथ। क्या कभी अभिमानी लोभी व्यक्ति कभी तृप्त तृप्त होता है? नहीं होता ना, कभी नहीं। तो किस प्रकार हमारा ये मिथ्याभिमान अंतर में पुष्ट हो, जो हमारे स्वरूप के अनुरूप होने के कारण हमारे अधिकार के अंतर्गत है। मिथ्याभिमान संसार में तो निंदनीय है, अभिमान भी निंदनीय है। मिथ्याभिमान करने का आशय ये है कि जो चीज अभी तक अप्राप्त है उसका गुमान करना, इसे ही मिथ्याभिमान कहते हैं। लेकिन चूंकि ये मिथ्याभिमान हमारे स्वरूप के अनुरूप है, इस ये मिथ्याभिमान की धारणा कि हमें अभिष्ट सिद्धि प्रदान करेगी, इसलिए ये अभिमान होते हुए भी परम वांछनीय, परम आकांक्षणीय है। अप्राप्त वर्तमान अवस्था में, वर्तमान अवस्था में तो राधा रानी की कैंकर्य की हमें प्राप्ति नहीं है ना, इसलिए अप्राप्त वर्तमान अवस्था में यह अहंकार मिथ्या होते हुए भी, मिथ्या होने का तात्पर्य क्या है? मिथ्या होना तात्पर्य अतृप्ति से है। अतृप्ति, जो व्यक्ति अतृप्त होगा वही तो उसी उसी भाव को बार बार प्रकट करेगा, वाणी से, मन में चिंतन, व्यवहार में। जिसे प्राप्त हो गया वो तो फिर उस सेवा में, उस भाव में ही निमग्न हो गया। अप्राप्त अवस्था यही अतृप्ति का लक्षण। हाँ? अप्राप्ति के कारण अतृप्ति, और अतृप्ति की अवस्था में ही व्यक्ति मिथ्याभिमान को प्रकट करता है। जो अनुशीलन हम बढ़ा रहे हैं, हम इस मिथ्याभिमान को किसी के भी सामने हम प्रूव नहीं कर सकते। मिथ्याभिमान को प्रूव कर, जिस प्रकार कोई किसी व्यक्ति के पास 1 करोड़ रुपया हो लेकिन वो खुद को अरबपति माने, उसे प्रूव नहीं कर सकता। उसी प्रकार हम भी हमारे इस मिथ्याभिमान को किसी के भी सामने प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी अप्राप्त है। अप्राप्त है इसीलिए मिथ्या है। लेकिन इसे क्या प्रूव करने की आवश्यकता है क्या? आवश्यकता नहीं है। अतएव इसका जग दिखावा भी नहीं करना है, बल्कि इसके भाव की रक्षा करनी है अंतर में। इसे अंतर में प्रगतिशील रखते हुए हमारे आचार्यों ने भी, षड गोस्वामी ने भी अपने इस दिव्य आंतरिक भाव को पुरुष देह में आए ना, दास, तो दास के नाम से ही व्यक्त किया। जबकि वह भाव तो उनका जैसे उत्कलिका वल्लरी में, विलाप कुसुमांजलि में, स्तवमाला में, स्तवावली में, और यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती भी, क्योंकि पुरुष देह में आए तो उन्होंने उस भाव को भी दास के नाम से ही व्यक्त किया, जबकि वह भाव तो दासी मंजरी का ही है। श्री रूप रघुनाथ आदि गोस्वामियों ने भी अपना परिचय कभी भी अपने मंजरी रूप में नहीं दिया, क्योंकि फिर तो यह स्वयं की ही महिमा का प्रचार प्रसार होगा, आम लोगों के द्वारा माना जाएगा। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो खुद को श्रेष्ठ कहाँ मानता है? रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। और ऐसा करना लोक हित में भी नहीं होता, क्योंकि जब तक अनुगत्य धर्म और कृपा अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति या साधक भी इसका विपरीत अर्थ समझेंगे ना, वो कहते हैं ना कि ये तो अंतरंग बात है, दिव्य वस्तु की
प्राप्ति वास्तव में उसकी सतत चिंता में ही निहित है। तो हमें इस मनन को बढ़ाना है, राधा रानी के कैंकर्यत्व के सौभाग्य और कृपा को प्राप्त करने की सतत चिंता। दिव्य वस्तु जो इस संसार से परे, जो त्रिगुणात्मक जगत की से परे की जो वस्तु थी, सतत चिंता में ही उसकी प्राप्ति निहित है। क्योंकि वो चिंता हमें संसार की अनंत अन्य असत अनवांटेड चिंताओं से मुक्त कर देगी, सभी अन्य जड़ीय चिंताओं से, आवेशों से मुक्त कर देगी, सभी अभावों की पीड़ा से मुक्त कर देगी। क्योंकि एक दिव्य अभाव का एहसास, दिव्य अभाव, दिव्य वस्तु के अभाव का एहसास, यही तो भाव है। भाव की परिभाषा क्या है? अप्राप्त अप्राप्त वस्तु की सतत चिंता, सतत उसके अभाव का एहसास ही भाव है, जो अन्य सभी अभावों को आत्मसात कर लेगा, सभी अभावों की चिंता से हमें मुक्त कर देगा। हम श्रवण करते आए कि वास्तव में राधा रानी के आश्रय में ही श्री कृष्ण माधुरी के आस्वादन की चमत्कारिता है या पराकाष्ठा है। वो इस राधा माधव माधुरी के आस्वादन के निमित्त एकमात्र इस सखी भाव, जिसका अल्टीमेट नाम है मंजरी भाव, तो राधा कृष्ण की माधुरी के आस्वादन के उद्देश्य से एकमात्र ये जो सखी भाव की ही उपयुक्तता है, आवश्यकता है। क्योंकि ऐश्वर्य भाव युक्त उपासना की तो बात ही नहीं, ब्रज की जो ब्रज की जो उपासना है, उसके अंतर्गत हम दास्य भाव, सख्य भाव या वात्सल्य भावों से भी श्री राधा कृष्ण की माधुरी के आस्वादन की संभावना नहीं। ब्रज के जो भाव है, दास्य सख्य वात्सल्य, उसमें उत्तरोत्तर है ना। अब जो कोई भगवान का पालक ही बन गया, भगवान का अभिभावक, पिता माता इत्यादि जो वरिष्ठ, वो बहुत ही भगवान का भी मतलब, भगवान का भी नियामक, शासक, मार्गदर्शक। अब वहां से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। तो जो दास्य भाव या सख्य भाव या वात्सल्य भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके लिए इस दिव्य उज्जवल कांता रस में प्रवेश, क्योंकि अब जो इतना ऊपर उठ गया तो उसे ऊपर जाने का अभ्यास, लेकिन जो कांता रस, जो मंजरी भाव की उपासना, ये तो अनुगत्य से है। अनुगत्य मतलब अब नीचे उतरना होगा। एक बार जो व्यक्ति टॉप पर पहुंच गया तो वात्सल्य रस ब्रज में जो व्यवहार की दृष्टि से है, वो टॉप पर है। कोई किसी का बाप ही बन गया, अब बाप को तो फिर अब समझ में आ रही है ना बात। बाप बनने के बाद भी नीचे उतरना बड़ा मुश्किल है, कोई कोई बिरला ही उतरता है। तो ब्रज की जो माधुर्य में उपासना है, उसकी उसकी संभावना, इस कोई आज तक दास्य भाव से या सखा बनकर वहां पर उसे प्राप्त कर सकता, विशेष रूप से उसकी संभावना नहीं। कोई आज तक राधा रानी का दास बनकर उनके चरणारविंद की सेवा सौभाग्य है तो नहीं प्राप्त कर सकता। वहां तो कैंकर्यत्व, दासी भाव और रूप से ही प्रवेश अधिकार है। एकमात्र एक ही दास कभी कभी अलाउड है, वो भी सब समय नहीं। बाकी सब वहां पे दासियां ही हैं। आप जानते हैं उस दास का नाम क्या है?
जानते ही होंगे। तो वास्तव में इस भाव की सिद्धि के लिए जो प्रयोजन है, उसी के लिए कहा कि यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी। अब ये जो श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा ही परिपक्व उत्कृष्ट होते हुए, श्रद्धा ही निष्ठा, निष्ठा रुचि और आसक्ति और भाव, ये सब श्रद्धा का ही विषय है। तो यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवती तादृशी, हम भाव सिद्धि की बात कर रहे हैं, भाव की सिद्धि। तो श्री गुरु में कृष्ण बुद्धि, इसका प्रारंभ होता है अनुगत्य धर्म का। श्री कृष्ण में कृष्ण बुद्धि, श्री गुरु में पूज्य भाव, इष्ट भाव, वो प्रारंभ है। वो उसकी तुलना हम अपक्व अवस्था, एक साधन भक्ति के प्रारंभ में, कि जब वो भाव भक्ति, भाव के स्तर पर आता है, तब श्री गुरु। अब यादृशी यादृशी श्रद्धा, ये श्रद्धा किसके प्रति है, किनके प्रति है? प्रत्यक्ष के प्रति या परोक्ष के प्रति? श्याम सुंदर रूप में कृष्ण की प्राप्ति वो तो अभी परोक्ष है, इनडायरेक्ट है। उनकी महिमा हम श्रवण करते हैं शास्त्र में, सत्संग में, लेकिन वो स्वयं भगवान ही जिस रूप में साधक के जीवन में आते हैं, वो गुरु रूप है, कृपालु पुरुषाकृति। पंचतत्व आगम में ये बात बताई कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मम प्रकारा पंचेति प्राहुस वेदांत पारगा, परो व्यूहश्च, परो व्यूहश्च विभव, नियंता सर्वदेही नाम, अर्चावतारश्च तथा कृपालु पुरुषाकृति। तो जो उस रूप में जिनकी, तभी वही दीक्षा की अवस्था वही है जब श्री गुरु में कृष्ण बुद्धि जागृत हो। लेकिन साधक की प्रारंभिक अपक्व अवस्था में, फिर जब भाव का स्तर पर आता, तब श्री गुरु में राधा रानी की, राधा रानी बुद्धि, राधा, श्री गुरु इतने प्रिय बन जाते जिसमें राधा रानी हमारी सबसे प्रिय है ना। तो वही प्रियता, जो कृष्ण बुद्धि है, वो ऐश्वर्य भाव है। भगवान कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, लेकिन राधा रानी तो हमारी सजातीय है, क्योंकि मूल शक्ति राधा रानी है। हम भी शक्ति तत्व हैं, तो हमारी मूल, हमारी सजातीयता राधा रानी के साथ, तो प्रियता बढ़ जाती है। तो भाव, क्योंकि राधा रानी स्वयं ही भाव बोलते हैं, राधा रानी का स्वरूप भाव है। लादिनीर, लादिनीर सार प्रेम, और प्रेम का परम जो सार है वो महाभाव है, और महाभाव की जो पराकाष्ठा को प्राप्त जिनका स्वरूप वो राधा रानी है। तो पक्व अवस्था में राधा रानी जैसी प्रीति श्री गुरु के प्रति, और फिर अल्टीमेटली जो भाव की पूर्णता है, उसमें इतनी सजातीयता उत्पन्न हो जाती है। मंजरी रूप बुद्धि, परिपक्व अवस्था। तो अपक्व, पक्व, परिपक्व, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पर श्री गुरु में जो मंजरी रूप बुद्धि वो जागृत हो जाती है। तो यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। तो उसी की दृष्टिकोण से सत्संग के भी अनेक स्तर, दोनों ओर से महत् पुरुषों के भी विभिन्न भाव व लक्ष्य होते हैं। कोई किसी भाव में किसी को लक्ष्य करते हैं। तो साधकों की भी ग्रहण शक्ति, एक तो बुद्धि से सीमित, या कृपा श्रद्धा द्वारा बुद्धि से परे। ग्रहण शक्ति भी जो हम श्रवण करते हैं इत्यादि, ग्रहण शक्ति हमारी हमारी बुद्धि जितनी विकसित है, लेकिन
बुद्धि की भी एक सीमा है ना, कि बुद्धि का दायरा त्रिगुणात्मक जगत की भाषा ही है, समझ है। हम प्राय बुद्धि से भौतिक जगत में हमारा जो अनुभव है उसके अनुरूप ही समझते, भले ही सत्संग में पारमार्थिक सब्जेक्ट मैटर का डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि जितनी विकसित हुई है, या फिर कृपा द्वारा जो इस भौतिक जगत से परे है, जो चीज कृपा द्वारा, कृपा श्रद्धा द्वारा बुद्धि से परे। परंतु हम किसी भी अवस्था में यदि लक्ष्य ऊंचा रखें, लक्ष्य को हमें ऊंचा रखना है, उच्चतम रखना है। वो क्या लक्ष्य? राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति। इस लक्ष्य को हमेशा सामने रखना है। सर्वोच्च लक्ष्य के यदि हम लक्ष्य ऊंचा रखेंगे, तो हमारा जो भी प्रयास है, तो प्रयास करने से सर्वोच्च लक्ष्य को तुरंत नहीं प्राप्त कर सके सब, तो भी उसके बहुत करीब पहुंचने की संभावना बनी रहेगी। सही बात है कि नहीं? यदि हम लक्ष्य श्रेष्ठ रखें, हाईएस्ट रखें, जो चैतन्य महाप्रभु देना चाहते हैं, तो उसके करीब पहुंचने की संभावना है ना। लेकिन हम लक्ष्य को यदि श्रेष्ठ नहीं रखेंगे, तो फिर उसको पाने की, उसके करीब पहुंचने की संभावना भी बहुत मुश्किल। बचपन में हमारे पिताश्री कहते थे कि हमेशा वो इच्छा रखते थे कि हम फर्स्ट आए। तो हमेशा उनका लक्ष्य तो वो हमेशा ही उस प्रकार का कि he always expected that we perform first in the class। ये सब तुलनात्मक दृष्टिकोण से है। हम कोई श्रेष्ठ तो है नहीं, ये तो एक कंपेरेटिव है ना। किसी को अधिक मार्क्स आए तो वो नंबर वन, लेकिन नंबर वन होने का ही लक्ष्य उन्होंने हमेशा दिया, प्रोत्साहित किया। अब योग्यता उसके लिए क्या है? हमारा प्रयास ही है वहां पर तो। लेकिन इस मार्ग में जो योग्यता है, कृपा पुकार, कृपा के लिए पुकारना ही इसकी योग्यता है। उसके लिए जो लोभ है वही उसकी योग्यता है। वास्तव में पारमार्थिक भाषा एवं समझ, संसार की भाषा एवं समझ के बिल्कुल विपरीत होती है, पैराडॉक्सिकल है। और हम वास्तव में महत कृपा द्वारा ही इस जो विरोधिता है इसको समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। यदि हम एक दो उदाहरण भी दे देवे इस बात को समझाने के लिए, तो उतनी जानकारी पाकर बद्ध अवस्था में हमारी बुद्धि से हम यही सोचते हैं या मान लेते हैं कि मैं पारमार्थिक जो पैराडॉक्सिस है, अटकलें, पैराडॉक्सिस में अटकलें, उनको समझ सकता हूं, पर उनका कोई अंत नहीं। और हमारा जीवन और अनुभव उनसे ओतप्रोत होगा, उन पैराडॉक्सिस से, जिनका हमें वर्तमान में कोई अंदाज ही नहीं। प्रेम के इस नगर में, प्रेम के इस मार्ग में जो विरोधाभासों से ओतप्रोत है, उसका हमें कितना अंदाज है। लेकिन ये समझना होगा कि कृपा से ही उन अटकलों को, उन पैराडॉक्सिस को हम अप्रिशिएट कर सकेंगे। ये फिर भी हम ऐसी धारणा हमारी हो सकती है कि मैंने पर्याप्त जान लिया है। अब विचार कीजिए, ये मैं जो प्रश्न पूछता हूँ कि what is the percentage, what is the ratio between how much we know or we can know and how much we do not know। यदि कोई गणित का विद्यार्थी है, उसको रेशियो दिया जाता है
यदि हम इस रेशियो को स्थापित करना चाहें बिटवीन मैं कितना जानता हूं या जान सकता हूं कंपेयर टू कितना नहीं जान सकता, तो क्या रेशियो दिया जा सकता है क्या? एक बात कहने के लिए इसका इसका मनन करना, ये जो पारमार्थिक चेतना है, पारमार्थिक समझ है, इसमें हम भौतिक जड़ जगत की जो समझ है, बुद्धि है, उससे हमें ऊपर उठना होगा। हमारा जो चिंतन मनन, हमारी जो एक जैसे एक शब्द जैसे कि आई एम टू स्मॉल और एंड टू इनसिग्निफिकेंट टू बी इग्नोर्ड और टू बी इंसल्टेड, टू बी टू बी पुट असाइड। एक मैंने वाक्य बोला है, इस पे गौर करना। आई एम टू स्मॉल एंड टू इनसिग्निफिकेंट टू बी इग्नोर्ड और इंसल्टेड और पुट असाइड। और दूसरा वाक्य, आई एम टू इम्पोर्टेंट और टू बिग, आई एम टू इम्पोर्टेंट और टू बिग टू बी इग्नोर्ड or to be insulted or to be put aside। दोनों वाक्य है, दोनों वाक्य में जो फर्क है उसको समझने का प्रयास करें। पहला वाक्य क्या है, कौन सा वाक्य हमें ग्रहण करना चाहिए? प्रथम वाक्य क्या है, इसके रहस्य को समझना है। आई एम टू स्मॉल एंड टू इनसिग्निफिकेंट टू बी इग्नोर्ड। ये वाक्य कैसा लगता है? कभी ऐसा वाक्य सुना है? जनरली हम वाक्य कैसा होता है, आई एम टू स्मॉल एंड टू इनसिग्निफिकेंट नॉट टू बी इग्नोर्ड, करेक्ट? सही बात है कि नहीं? ऐसी मनस्थिति, ऐसी मनस्थिति हमें, यदि मैं सोचूं कि आई एम टू स्मॉल टू बी इग्नोर्ड, ये मनस्थिति कैसी है? कोई ऐसा खुद को माने कि आई एम टू स्मॉल एंड टू इनसिग्निफिकेंट टू बी इग्नोर्ड और इंसल्टेड और पुट असाइड। यहाँ पर मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे विरोधाभास, विरोधाभास दिख रहा है ना? जो हम लौकिक व्यवहार में जो हम बात करते हैं कि जैसे हम कहते हैं आई एम टू स्मॉल, आई एम टू स्मॉल टू बी रेस्पेक्टेड, ऐसा ही कहेंगे ना? आई एम टू स्मॉल टू बी ऑनर्ड, आई एम टू स्मॉल नॉट टू बी पुट असाइड। लेकिन यहाँ पर जो हमारी स्थिति है संसार में, या जो हमारे स्वरूप की जो बात है, वास्तव में हम इतने छोटे हैं, वी आर अटरली स्मॉल। भगवान भागवत में कहते हैं कि सूक्ष्म नाम यस्तु अहम जीव है, मैं इतना छोटा हूं। भगवान कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं में जीव हूं। तो यदि हम ऐसा सोचे कि आई एम टू स्मॉल, मैं इतना छोटा हूं, इतना इनसिग्निफिकेंट हूं,
है ना, कि मुझे इग्नोर नहीं किया जा सकता। किसी को इग्नोर करने के लिए, किसी को इंसल्ट करने के लिए, किसी को पुट असाइड करने के लिए पहले स्पॉट तो करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं इतना छोटा हूं कि नोबडी कैन स्पॉट मी वेयर एम आई। जिसे मैं कहूं ये दिस इज मी, ये तो मेरा शरीर है। जो जीवात्मा है वो तो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटी, उसको स्पॉट हम नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या स्पॉट? तो मैं इतना छोटा हूं, इतना इनसिग्निफिकेंट हूं कि मैं इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आई कैन नॉट बी स्पॉटेड इवन। लेकिन फिर मैं क्यों इग्नोर्ड मानूं? कोई मुझे स्पॉट ही नहीं कर सकता कि मैं कहाँ हूं, मैं कौन हूं, है ना। तो ऐसा जो विचार, ऐसा सोचना है। लेकिन हम क्यों संसार में इग्नोर्ड फील करते हैं, इंसल्टेड फील करते हैं? व्हाई वी फील पुट असाइड बाय अदर्स? क्योंकि हम अपने आप को इतना छोटा नहीं मानते, इतना इनसिग्निफिकेंट नहीं मानते जो कि हम हैं। जिसने इस चीज को, इस रहस्य को समझ गए कि आई एम टू स्मॉल एंड टू इनसिग्निफिकेंट टू बी इग्नोर्ड, टू बी इंसल्टेड और टू बी पुट असाइड, फिर तो कोई चिंता रहेगी नहीं, फिर किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट रहेगा ही नहीं। कोई हमें इंसल्ट कर सकता है क्या? कोई हमें इंसल्ट करने के लिए पहले हमें स्पॉट तो करना होगा ना। किसको इंसल्ट, कौन किसको इंसल्ट कर रहा है? हम इतने छोटे हैं, नोबडी कैन स्पॉट अस। तो भी इंसल्ट कौन कर सकता है? कोई इंसल्ट तो, हमें कोई इंसल्ट नहीं करता। वे जो हम है नहीं, वैसा वैसा मानते हैं हम हम इतने बड़े हैं, इस पद को प्राप्त है, हम ये है वो है। तो इस संसार की जो परिचय हमारे हैं, उसमें आविष्ट होना यही इग्नोरेंस है। तो इग्नोरेंस में ही हम सोचते हैं कि somebody ignored me, somebody insulted me, somebody put me aside, I am too big or too important to be ignored, to be insulted, put aside। तो ये हमारी बद्ध अवस्था की धारणा। लेकिन जब बद्ध अवस्था से ऊपर हम जब देख पाएंगे, झांक पाएंगे, तो हम सोचेंगे आई एम टू स्मॉल, आई एम टू इनसिग्निफिकेंट टू बी इग्नोर्ड, टू बी इंसल्टेड, to be put aside। तो if somebody ignores you, somebody insults you, ये आप कभी सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, वो मुझे नहीं जानते। तो फिर मुझे जानते ही नहीं, वो मुझे इग्नोर कैसे करेंगे? मुझे स्पॉट नहीं कर सकते। हाउ ही कैन इंसल्ट मी? हाउ कैन यू पुट असाइड समवन, समथिंग विच यू डोंट इवन स्पॉट वेयर इट इज? कहने का आशय यही है कि हम श्रवण जो भी करते हैं, हमारी जो मानसिकता है, उसके अनुरूप ही हम ग्रहण करते हैं उपदेशों को। इसलिए कहा कि पारमार्थिक भाषा और समझ संसार की भाषा और समझ के विपरीत है। तो ये पैराडॉक्सिस को हमें समझना है यहाँ पर। इसीलिए जो आंतरिक चिंतन और जो यहाँ पे प्रबोधानंद सरस्वती पाद उसको अपने अंतर्भाव से जो व्यक्त कर रहे हैं इस राधा रस सुधा निधि के अंतर्गत, उसमें राधा रानी राधा रानी की दासी का जो सम्मान है, सौभाग्य है, उसको प्रकाशित आज के श्लोक में करेंगे। पिछले श्लोक में जो भाव व्यक्त किया था उसी के कंटिन्यूएशन में है। बहुत अद्भुत, वास्तव में हम इसके नितांत अयोग्य होते हुए भी महाप्रभु की इच्छा और महापुरुष महाप्रभु के परंपरा में आचार्यों की, गुरु वर्गों की जो
प्रणाली है, उसका आदर रखते हुए वो हमें ये देना चाहते हैं। इसलिए हमारा भरसक प्रयास है कि हम जो चीज वो देना चाहते हैं उसे ग्रहण करने की कृपा योग्यता, कृपा अधिकार हमें प्राप्त हो, इसीलिए ये प्रयास है। विशेष रूप से इस बात को बहुत अच्छी तरह से चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला के 8वें अध्याय में वास्तव में राधा रानी की महिमा को वहां पे प्रकाशित किया है। 100 150 श्लोक से लेकर 179 तक राधा रानी की महिमा का वर्णन, फिर 179 से लेकर फिर 225 तक किस प्रकार हम, जहाँ पर राधा रानी की इतनी अद्भुत महिमा स्थापित है जिस राज्य में, वहां पर हमारा जो सेवा अधिकार, कृपा का अधिकार, उसको किस प्रकार अर्जित करे उसके रहस्य का उद्घाटन हुआ है चैतन्य चैतामृत में 179 से लेकर 225। उसके पहले राधा रानी की स्थिति कैसी है उसको समझने के लिए 155 155 श्लोक से लेकर 179 तक राधा रानी की दिव्य महिमा का प्रकाश, 179 से लेकर किस प्रकार हमारे लिए, हम किस प्रकार उस धाम, उस परम धाम, उस परम सोपान पर पहुंचने के लिए क्या आवश्यक है उसका निरूपण किया है। तो उसी भाव को का निरूपण, उसी भाव को प्राप्त करने का जो अधिकार है उसकी व्यवस्था ये प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर हमारे लिए छोड़ रहे हैं। आज का श्लोक है कृष्णामृतम चल विगाढ़ुमिति तावत् सहस्व रजनी सखिया वदेति इत्थं विहस्य वृषभानुसुताः लप्स्ये मानं कदा रसदकेलिकदम्बजातम्। कृष्णामृतम चल विगाढ़ुम, यहाँ पर राधा रानी अपनी सखी मंजरी को कह रही है कि ये सखी कृष्णामृतम चलम। कृष्णामृतम ये जमुना जी का एक नाम है। कृष्णामृतम चल मतलब जमुना स्नान के लिए चल सकी। तो कृष्णामृतम चल विगाढ़ुम, विगाढ़ुम इति इति राहु, इस प्रकार की स्पृहा व्यक्त कर रही है। लेकिन तावत सहस्व रजनी सखी याद याद देती, लेकिन जो सखी है जिनको या मंजरी को संबोधन कर रही है, यहाँ पे मंजरी भाव, प्रबोधानंद सरस्वती जो मंजरी भाव में डूबे हुए हैं, जैसे राधा रानी, क्योंकि ये जो प्रिय सखी और नित्य सखी, सखियों के अंतर्गत जो 5 सखियों का जो वर्णन, सख्यस्य, नित्य सख्यस्य, प्रिय सख्यस्य, श्रेष्ठ और परम श्रेष्ठ। तो उनमें जो द्वितीय और तृतीय नंबर की जो सखियां हैं, कौन सी, नित्य सखी और प्रिय सखी, वो दोनों मंजरिया कहलाती है राधा रानी के। उनको राधा रानी अंतरंग की सखी आज जमुना स्नान के लिए थे, लेकिन बहुत, लेकिन यहाँ पर सखी मंजरी राधा रानी को जैसे जानते हुए भी आपात दृष्टि से राधा रानी जमुना स्नान के लिए जा रही, लेकिन राधा रानी के साथ थोड़ा कुतूहल जैसा, मजाक जैसा करते कि तावत सहस्व रजनी सखी आवदेती, कि अभी तो रजनी है, इसलिए तुम रजनी में मतलब
रजनी तक, तावत सहस्व रजनी, जब तक रात्रि नहीं आ जाती सखी, यावदेति, तब तक सहन कर लो। सहस्व मतलब सहन कर लो, क्योंकि रात में फिर कृष्णामृतम मतलब कृष्ण संग मिलन। कृष्णामृतम, राधा रानी तो साक्षात कह रही है कि जमुना स्नान के लिए चल सके, मुझे ले चलो। लेकिन सखी मंजरी कह रही है कि हे स्वामिनी, रजनी आने तक, रात आने तक इंतजार कर, तावत सहस्व, सहन कर लो। रजनी सखी आओ, जब तक रजनी नहीं आती तब तक फिर कृष्ण संगमामृत, कृष्ण संगम अमृत से विभूषित तुम्हें कर दूंगी। इत्थम विहस्य वृषभानु सुता है लक्ष्य। राधा रानी अपने ऊपर ऐसा मजाक श्रवण करके सखी से, मंजरी से, इत्थम विहस्व, विहस्य हंसती है, जो अच्छा मेरा ऐसा मजाक करती। इत्थम विहस्य वृषभानु सुता है लक्ष्य, मानम कदा रसद केली कदम बजात। राधा रानी के श्रृंगार के लिए स्नान, स्नान के साथ वो श्रृंगार की व्यवस्था होती है स्नान के बाद में। तो जो भी कदम फूल लाए हैं पंखुड़ी के साथ में, उनसे स्वामिनी राधा रानी उस मंजरी पर प्रहार करती है, मेरा मजाक करती है। कितना अद्भुत भाव है। हे वृषभानु नंदिनी, मानम कदा, इस प्रकार मान मुझे, प्रहार, फूलों से मुझ पर प्रहार करोगी, क्योंकि क्योंकि मैंने जो तुम कहना चाहते हो उसका विपरीत अर्थ लेकर आपको कृष्ण संगम रूपी अमृत में आह्वान कराएंगे रात्रि आने पर। तुम कह तो रही हो कि मुझे कृष्णामृत में स्नान करने के लिए चलो, मतलब जमुना में स्नान करने के लिए चलो, इस प्रकार आदेश करने पर, लेकिन मैं तो विपरीत अर्थ ले रही हूँ। मैं कृष्णामृत मतलब जमुना जल उसका जो आपात दृष्टि से जो उसका अर्थ है, कृष्णामृत उस शब्द का कृष्ण संगमामृत, कृष्ण संगामृत, कृष्ण संगामृत, कृष्ण संगम रूपी अमृत ग्रहण करूंगी। वो क्या कहूंगी, तावत सहस्व रजनी सखी आवृत्ति, हे सखी जब तक रात नहीं आती तब तक सहन कर लो। रात होते ही तो मैं तुम्हें निकुंज मंदिर में ले जाकर कृष्णामृत में स्नान कराऊंगी, है ना। हर रात ऐसा ही करते हैं, संकेत स्थान पर राधा श्याम सुंदर का मधुर मिलन, उसकी व्यवस्था। तो ठीक है, अभी तो दिन है, दिन में कृष्णामृत की संभावना नहीं, इसलिए तुम थोड़ा सहन कर लो रात आने तक। रात में तुम्हारा कृष्णामृत रूपी, कृष्ण संगमामृत, कृष्ण संगामृत, कृष्ण संग रूपी अमृत प्रवाह में तुम्हारा अवगाहन कराऊंगी। तो ये परिहास हुआ ना राधा रानी, सखी मंजरियों को भी, कि राधा रानी का जो अभिष्ट क्या है, हमेशा ही कृष्ण संग अमृत में ही अवगाहन, उनकी चित्त वृत्ति हमेशा उसी का इंतजार करती हूँ। लेकिन यहाँ पर परिहास हो रहा है। अब जमुना स्नान तो दिन में ही किया जाता है, लेकिन सखी मंजरी उसका अलग अर्थ खुद ही मान रही है, और कह रही है राधा रानी को कि आप अभी जब तक रात नहीं हो जाए तब तक इंतजार कर लो, सहन कर लो। तो राधा रानी के चेहरे पर हंसी फूटी, और हंसी में वो कटाक्ष करते हुए, अच्छा मजाक करती हो, कोई हमारा मजाक करे तो फिर हम उस कुछ फेंकते हैं ना उसके ऊपर कोई तकिया फेंकते हैं, कोई क्या फेंकते हैं कोई, लेकिन उसमें अंतर में बहुत अद्भुत खुशी को ही व्यक्त किया जाता है। राधा रानी कहती है तुम मेरी ऐसी ऐसी परिहास भरी बातें सुनकर तुम मुझ पर भी फूल फेंकोगी। सरस्वती मंजरी ऐसा अनुभव कर रही है। बार बार, बार बार आघात
किया जाना, ये तो इसको भी यही परम मान, परम आदर, ऐसा सम्मान तुम्हारे द्वारा मैं कब प्राप्त करूंगी। ऐसा मानम कदा रसद केली कदम बजाता, ऐसा सम्मान रसद के लिए राधा रानी, मानम कदा रसद केली कदम बजातम, रस केली रूप में ही है राधा रानी को उस अवस्था में उनसे इस प्रकार की प्रेममयी प्रताड़ना, राधा रानी से इस प्रकार की प्रेममयी प्रताड़ना या फूलों से फूलों का फेंकना प्रहार के रूप में इस सम्मान को पाने की स्पृहा कर रहे हैं। कब प्राप्त होगा ऐसा सम्मान? तो ऐसा दर्शन करने के बाद में जब स्फूर्ति का विराम हुआ तब ये करे कि वो पुनः वो सौभाग्य कैसे कब प्राप्त होगा। तो ये बड़ा ही अंतरंग आवेश है प्रबोधानंद सरस्वती पाद का। राधा रानी के चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं वो जाना नहीं चाहते। राधा रानी के चरणों का आश्रय ये हमारा नित्य आश्रय है, हम सभी साधकों के लिए भी इस मंजरी भाग की उपासना में। और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए हमारा, उदासी बनकर ही दास्य भाव से किंकरी भाव में प्रतिष्ठित होकर ही हम हमारे उस नित्य लक्ष्य, एकमात्र एकांतिक लक्ष्य की जो चिंता है उसको हम उसकी रक्षा करेंगे। तो ये सब आचार्य षड गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, ये सब हमारे आदर्श हैं। उनके अनुगत्य को जिन्होंने अंगीकार किया वही हमारे गुरु वर्ग है। उनके अनुगत्य में साधन हमारा, उस साधन को ही अनुगत्य में ही उस हमारी साधना को हमें बढ़ाना होगा। तो ये साधन जीवन केवल कहने के लिए नहीं, अनुभव 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 संपन्न होना होगा। अब हम भजन करेंगे ऐसा फिर बाद में कोई अनुभव होगा नहीं। प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम में ये जो एकादश स्कंद में जो बात बताई है कि हमारा जो भजन प्रारंभ से ही अनुभव और फल को प्रदान करने वाला। ऐसा नहीं कि आज भजन करूंगा उसके बाद में फिर अनुभव होगा और बाद में उसका फल एक साथ होता है। भक्ति परेशानु भवो विरक्ति अन्यत्र चैष त्रिक एक काल है, प्रपद्य मानस यथाश्नतशु यथाश्नतशु तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनु घासन, प्रति ग्रास में तुष्टि पुष्टि। किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो तो ऐसा है कि भोजन करेगा 10 मिनट, उसके बाद में उसकी तुष्टि होगी, बाद में उसको पुष्टि मिलेगी और बाद में उसकी क्षुधा का क्षमन होगा। एक साथ होता है ना। तो उसी प्रकार ये जो प्रेम भक्ति का मार्ग भाव, इसमें भी ये जो हमारी जो साधना है अंतस चिंतन, ये बड़ा रोमांच प्रदान करने वाला है। तो भजन के अंतर्गत 3 चीजें एक साथ होती है। भक्ति परेशानुभव, भक्ति करने से भगवान का अनुभव, राधा रानी के चरणों के कैंकर्यत्व का सौभाग्य, राधा रानी की महिमा हमारे चित्त में, हमारे चिंतन में इतनी हमारी चित्तवृत्ति इतनी ओतप्रोत रहेगी राधा रानी की दिव्यता का एहसास है। इसलिए हम कहते हैं कि मध्य लीला का जो अध्याय है चैतन्य चरितामृत 8वां अध्याय, उसको 150वां श्लोक से लेकर राधा रानी की अवस्था, राधा रानी की स्थिति, राधा रानी का सब कुछ, उनका श्रृंगार, उनका एवरीथिंग, उसका चिंतन साधकों को करना चाहिए, क्योंकि हम उनके कैंकर्यत्व को प्राप्त करने को लक्ष्य करते हैं। तो जिनके आश्रय में, जिनके चरणों के आश्रय में हम आना चाहते हैं, उनसे परिचित होना, परिचित नहीं होंगे तो हमारे चिंतन में कैसे आएगी वो बात।
तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैतन्य चैतामृत का जो मध्य लीला का 8वां अध्याय है, रामानंद संवाद, उसके अंतर्गत कृष्णदास कविराज जी ने राधा रानी की महिमा का अद्भुत ढंग से निरूपण किया, एक एक वस्तु को लेकर। उसके बाद में फिर उसे सौभाग्य प्राप्त करने की जो परिपाटी है, जो पद्धति, उसका निरूपण 155 से लेकर फिर 225 तक, 230 श्लोक की संख्या है, बहुत अद्भुत ढंग से। तो इसका अनुशीलन करना चाहिए। तो ये तो जो भाव राज्य की, जो हमारा जो साधन जीवन है, अनुभवमय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब भजन करूंगा, कुछ दिन बाद में अनुभव होगा। इस जैसे भोजन के प्रति ग्रास के साथ तुष्टि, तुष्टि मतलब, तुष्टि मतलब सुख, सुख मिलता है। तुष्टि मतलब जैसे कुछ अभाव, अभाव की पूर्ति हो रही, तुष्टि। और पुष्टि मतलब पुष्ट, पुष्ट होना। और शुद्ध पायुन घास, क्षुधा की निवृत्ति, तीनों काम एक साथ होते हैं ना। तो उसी प्रकार हमारे भजन के समय भी भक्ति मतलब भाव, भक्ति का स्वरूप क्या, भाव। भजन करने के समय से ही, प्रारंभ से ही भक्ति, फिर उस भक्ति के प्रभाव से भगवान का अनुभव, परेशानुभव, परेश मतलब भगवान श्री राधा कृष्ण, उनका अनुभव। और अन्य विषयों में विषय वैराग्य एक साथ होते हैं। लेकिन यदि मैं मेरे वर्तमान शरीर की, वर्तमान जो मेरी अवस्था है वो कैसी है, इस नश्वर देह में ही तो आवेश रहता है। इस नश्वर देह के परिचय में ही मेरा आवेश रहता है। तो इसीलिए तो मैं राधा रानी की दासी हूँ। ये अनुभव नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो आवेश तो एक साथ दो विपरीत वस्तु में नहीं हो सकते ना। आवेश कहिए, आसक्ति, दो विपरीत वस्तु में नहीं। तो यदि हम, मैं राधा रानी की दासी हूँ, इस अभिमान, इस आवेश को यदि बढ़ाना है, तो उपदेश, उपदेश जो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी दिया ना, क्या करना होगा? मैं राधा रानी की दासी हूँ, इस अंतर अभिमान को जगाना है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रेम भक्ति चंद्रिका में गाते हैं, विषय गरल माय, ताहे मान सुख चय, सेई सुख दुख करी जाना, गोविंद विषय रस संग कर तार दास, प्रेम भक्ति सत्य करी मान, है ना? और जो अभिलाषा की है प्रार्थना के अंदर, तो वास्तव में साधन यही है कि हम वैसे भक्तों का संग करें, जिनके जीवन में गोविंद विषय रस, भगवान ही जिनके लिए, जिनकी इंद्रियों के लिए जो विषय है वो गोविंद रस, तभी हमारे जीवन में प्रेम भक्ति सत्य करी मान, प्रेम भक्ति की प्राप्ति। तो पिछले श्लोक में जो जिस आवेश का निरूपण किया गया, सेवा सुख, जो अ, सेवा सुख की प्राप्ति वृंदावन में ना, तो वृंदावन में ही निकुंज मंदिर में जो सेवा की प्राप्ति, उसके लिए ही वृंदावन का आश्रय, श्री राधा रानी की जो विहार भूमि है, राधा कृष्ण की, वृंदावन में मेरा मन रमे, इसी स्प्रिया की ना, जब
सेवा की प्राप्ति के लिए स्थान तो वही है, इसलिए जहाँ पर सेवा संभव है उसी स्थान के प्रति हमारा वृंदावन धाम के प्रति विशेष भाव। उस वृंदावन राधा रानी की विहार विपिन, वृंदावन में मेरा मन रमे। तो वृंदावन के भाव में ही मग्न अवस्था में फिर और स्फूर्ति उत्पन्न होती है ग्रीष्मकालीन। तो राधा रानी भी जावट में, जावट है राधा रानी का ससुराल में, तो राधा रानी तो हमेशा ही कृष्ण कथा में ही सखियों के साथ मग्न रहती है। अब राधा रानी की ऐसी दिव्य अवस्था को देखकर मतलब कृष्ण कथा रस में ही मग्न है, तो सखी आकर सखी का आलिंगन करती है राधा रानी। और जब राधा रानी कृष्ण की कथा रस में इतनी, तो राधा रानी सखी को कहती है कि चलो सखी अब जमुना स्नान के लिए जाइए। ये जो आज का जो श्लोक है उसमें जो जो लीला चिंतन है उसको प्रकाशित करने का प्रकाशित किया है अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित महत्पुरुषों ने। तो राधा रानी जैसे सखी को कह रही है कि चलो सखी, राधा रानी जैसे कह रही है कि राधा रानी और जो सखिया सब जानती हैं कि जो पिछली जो लीला मिलन हुई थी पूरी निबिड़तम आविष्टता होते हुए भी राधा रानी कभी तृप्त नहीं होती। कृष्ण संगम या कृष्ण को सुखी करने का जो प्रयास है उसमें कभी तृप्त नहीं होती। अतृप्त अवस्था में ही दिन भर कृष्ण को सुखी करने के लिए कृष्ण संगम की चिंता उनकी सतत रहती है। तो राधा रानी सखी को यही कह रही है कि सखी, तुम जो कहती हो कि कृष्ण के साथ संगम में इतना तो आनंद, इतना तो सुख तुमने अनुभव किया, अब क्या बात है। तो राधा रानी कहती है लेकिन, कहती है कि जैसे स्वप्न में कोई वस्तु प्राप्त हो बहुत अच्छी, अच्छा अच्छा चिंतन अच्छी, लेकिन स्वप्न तो फिर चला जाता है। तो राधा रानी कृष्ण के साथ जो मिलन जो बार बार होता है निकुंज मंदिर में, केली कुंज में, संकेत स्थान पर, उसको स्वप्नवती मानती है। बोलिए इतनी अतृप्त अवस्था हमारी स्वामी की। कोई ही बड़ा प्यासा व्यक्ति यदि स्वप्न में उसने पान किया किसी अमृत रस को, अभी जब स्वप्न यदि जब स्वप्न होता ही है ना समाप्त होने के लिए, तो फिर वो क्या प्यासा ही बना रहता है कि नहीं। यदि स्वप्न में किसी प्यासे व्यक्ति ने कि अमृत का पान किया और स्वप्न छूट गया तो प्यासा ही बना रहता है। तो राधा रानी की व्यवस्था वैसी ही है। तो राधा रानी जब ऐसा कहती है तो सखिया भी कहती है कि भाई उन्मत्त है ना, कि श्याम सुंदर के साथ तुमने जो जो प्रेम रस का आस्वादन किया है उसमें कुछ विशेष आस्वादन हो गया है, इसलिए जैसे बहुत मादक वस्तु का सेवन अधिक कर लेते हैं तो फिर उन्मत्त हो जाते हैं ना अवस्था। तो मत्तता के कारण ऐसी स्थिति है, तुम सोच रही हो। लेकिन ऐसा परिहास जो चल रहा है सखियों के साथ, राधा रानी तो उसी
उसी रस में मग्न है, अतृप्त अवस्था में है। तो सखी मंजरियों के साथ ऐसा परिहास चलता है और राधा रानी फिर मंजरियों के साथ ही उनकी सेवा को स्वीकार करती है। तो राधा रानी इस आज के श्लोक में संबोधन कर रही है, जैसे मंजरी को कि हे सखी, चल जमुना स्नान के लिए चलो। उसके पहले जो चर्चा हुई सखियों के साथ, वही कि राधा रानी अतृप्त भाव से त्रिषातुर कृष्ण मिलन की जो प्यास है वो समाप्त नहीं हुए, स्वप्नवत ही अनुभव कर रही है। राधा रानी कहती है कि चलो आज जमुना में स्नान करने के लिए चलो। देखिए मंजरिया, जो मंजरी है वो उसका अलग ही अर्थ ले रही है। कृष्णामृतम, कृष्णामृतम चल मतलब जमुना के लिए चल। वो सोच रही है कि राधा रानी को तो हमेशा ही अभिष्ट कृष्ण संगामृत, कृष्ण संगम रस की तरफ चलो, ऐसा मान रही है। तब उनको कटाक्ष के रूप में कहने का अवसर मिल जाती है कि हे सखी, अभी तो दिन है, रात होने तक इंतजार करो। तो किंकरी रूप में प्रबोधानंद सरस्वती पाद कृष्ण संगामित अर्थ ले रहे हैं और कह रहे हैं कि तावत सहस्व रजनी सखी यावदेती, ये सखी राधे, जब तक रात नहीं आती तब तक इंतजार करो, धैर्य धारण करो, तब तक धैर्य धारण करो। और रात आते ही तो फिर निकुंज मंदिर में तुम्हें कृष्ण संग अमृत प्रवाह में अवगाहन हम करा ही देंगे। एति मतलब यावदेति, यावदेति मतलब रात आवे, जब तक रात नहीं आवे तब तक। रात आते ही तुम्हारी अभिष्ट इच्छा हो जाएगी। तो भाव कितना अपूर्व है, इसका सोचने का हम चिंतन करें। दासी होकर भी सखी की तरह संबोधन, सखी क्योंकि संकोच नहीं है। राधा रानी जिस भाव में मग्न है, विषातुर होकर कृष्ण संगम की ही स्पृहा, लेकिन यहाँ पर साक्षात भाव से वो जमुना जल में स्नान करने की जो बात कह रही है, उसका भी ये मंजरी अलग अर्थ लेकर राधा रानी का जो अंतर का जो सतत, वो तो कृष्ण संगम के लिए ही हमेशा उत्कंठित आतुर बनी रहती है। इसलिए मंजरी भी जमुना स्नान के लिए चलो, उसका अर्थ भी ऐसा ले रही कि ठीक है अभी तो दिन है, अभी जब तक रात नहीं होती तब तक धैर्य धारण करो, कि रात आते ही तो फिर हम तुम्हें कृष्ण संग सुख, कृष्ण संग रूपी अमृत में तो का अवगाहन, उसका उसको प्राप्त करा देंगे। इस प्रकार का सौभाग्य राधा रानी के कैंकर्यत्व की प्राप्ति में, राधा रानी अपनी किंकरियों को सखी भी बनाना चाहे तो भी सखिया कहती, मंजरी कहती कि नहीं नहीं, सखिया तो फिर समकक्ष होने के कारण फिर छोड़ के चली जाती, हम तो नित्य ही आपके चरणों के पास रहना चाहती है। इसलिए मंजरियों को नित्य सखी कहा है। सखी मतलब जो साथ हो, तो जो नित्य सखी कहलाती वही मंजरी है। नित्य सखी और प्रिय सखी, जो जो प्रिय होगा वही तो नित्य रहेगा ना साथ में। ये सौभाग्य इनको प्राप्त है। तो इनका इतना सौभाग्य निकुंज की लीला के अंतर्गत श्याम सुंदर के साथ अनेक
लीलाएं होती हैं, किस प्रकार हमेशा वो राधा रानी की पक्षपाती बनकर राधा रानी के इशारे पर श्याम सुंदर से भी परिहास करती है ये गुंजरिया। बहुत बार जैसे एक बहुत सी लीलाओं का वर्णन है, राधा श्याम सुंदर किसी सखी के कुंज में, जैसे वहां पाशा खेलते हैं ना, पासा चौपट खेलते हैं, क्या बोलते हैं, पासा फेंक कर खेलते हैं। अब सहज ही है, हार तो श्याम सुंदर की ही होगी ना, और यही तो उत्सव है मंजरियों का। तो परिहास करने का अवसर मिल जाता है राधा रानी के इशारे पर मंजरियों को। अब हार गए तो जो हार जाता है उसको यही कहते भाई तुम्हें खेलना बराबर नहीं आता। विजय तो हमेशा राधा रानी की ही होगी। तो उनको परिहास करने का कि भाई ये बुद्धि का कार्य है, तुम तो ज्यादा गाय चराते हो। तो गाय चराने मतलब मेहनत का काम करने में ही तुम्हारी बुद्धि परिपक्व है। जिसमें बुद्धि की आवश्यकता है वो खेल मत खेलो। तो इस प्रकार का सौभाग्य कि सखी होकर भी दासी बनकर, और दासी होकर भी सखी का रोल, सखी होने का तात्पर्य जो साथ हो, लेकिन सखियों में भी जो दासी बनकर रहती है वो नित्य और प्रिय सखी कहलाती है। तो किस प्रकार ये सौभाग्य, ये मधुर उपासना चैतन्य महाप्रभु का यही महावदान्य है, राधा दास्य। इसे ही अनर्पित चरीम चिरात, अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण है, बड़ी करुणा करके महाप्रभु इस वस्तु को, इस कलयुग हम जीवों को देने आए हैं जो अनंत काल से वितरित नहीं हुई, बहुत लंबे समय। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलऊ समर्पितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित है सदा हृदय कंदरे स्फुरतु है शचि नंदन। वो सचिन नंदन जो इस महत कृपा, परम कृपा को देने आए हैं, उनका वो हमारे हृदय में उनका भाव प्रकाशित हो। सदा हृदय के अंदर स्फुरतु है, वो चैतन्य महाप्रभु, वो हमारे हृदय में स्फुरित हो। तो राधा रानी अपनी मंजरी से ऐसा ऐसा मजाक अलग अलग ले रही है, इतना स्वातंत्र ले रही है, क्योंकि लेकिन ये राधा रानी के सुख को, खुशी को वर्धन करने वाला है। किसी के अंतर के भाव को यदि कोई पहचान जाए तो उसको बचाना चाहती है, राधा रानी भी बचाना चाहती है। क्यों मेरा मजाक कर रही है, इसे अवहितता भाव करते हैं। अनेक भाव राधा रानी के मुख पर प्रकट होते हैं। अवहितता भाव मतलब उसका प्रतिकार कर रही है, नहीं तो ये क्या मजाक कर रही है, ऐसा थोड़ी है, वास्तव में वही है। मंजरिया तो राधा रानी के विपरीत, सुख के विपरीत कोई चिंता है ही नहीं उनकी। तो किंकरी जब राधा रानी के अंतर के भाव को प्रकट करती है कि अरे स्वामिनी अभी तो दिन है, रात होने तक इंतजार कर लो, तुम्हें कृष्ण संगम अमृत में तुम्हारा अवगाहन कराएंगे हम। तो राधा रानी तो ये सुनकर उनके अंग बड़े पुलकित हैं, बड़ी रोमांचित है। मंजरी भी मेरा मजाक कर रही है, लेकिन वो मजाक भी बड़ी बड़ा भा रही है, लेकिन भाव प्रकट, अवहितता भाव मतलब उसका प्रतिकार करना चाहती है राधा, अपने भाव को छिपाने की चेष्टा करती है। इट्स लाइक an act of concealing one's फीलिंग्स, पैशन और इमोशन। किसी चीज में हमारी चित्तवृत्ति पैशनेटली इमोशनल हो तो उसको अब कंसील कैसे किया जाए। तो राधा ने कंसील करने की चेष्टा में प्रतिकार कर रही है,
मेरा मजाक करती है। और प्रतिकार के अंतर्गत ही जो स्नान स्नान करने के बाद में जो श्रृंगार करने के लिए फूल इत्यादि लाए हैं, कदम्ब फूल, उनको लेकर मंजरी पे फेंकती है। मेरा मजाक करती है, मेरा मजाक करती है। तो राधा रानी जो प्रतिकार, जो ताड़ना कर रही है फूलों के प्रहार से, उसे परम मान के रूप में धारण अनुभव कर रही है। तो कदम पुष्पों से, है ना, आघात करने के बहाने राधा रानी की कृपा, जिससे राधा ने कितना सम्मान प्रदान कर रही है। देखिए कैसा विरोधाभास है। अंतर में राधा रानी को वही उल्लास है, कृष्ण संगम सुख की प्रिया। और जो शब्द राधा रानी ने कृष्णामृत या यमुना स्नान के लिए कहा, उसको भी मंजरी ने अलग अर्थ लेकर राधा रानी पर ही करी कि राधा रानी धैर्य धारण कर लो, जब तक शाम नहीं हो जाती, रात नहीं हो जाती, तब तक धीरज धारण कीजिए, हम रात में तुम्हें ले जाएंगे, अभी तो दिन है। जैसे राधा रानी का मजाक कर रही है, जैसे हम, राधा रानी को मालूम नहीं कि अभी दिन है, वो दिन की अवस्था में ही जमुना स्नान के लिए जाना है। मंजरी अलग अर्थ लेकर राधा रानी का मजाक कर रही है। वो मजाक करके राधा रानी के अंतर को इतना सुख दे रही है, लेकिन राधा रानी उस भाव को जैसे उसका प्रतिकार कर रही है। अभिहिता भाव का अवलंबन करके फूल से प्रहार कर ताड़ना कर रही है, मेरा मजाक करती है। तो ऐसी राधा रानी की जो कृपा है, उसका चिंतन कर रहे हैं। तो सहसा इस चिंतन में जब जब विश्राम आया विहार, तो त्राही त्राही करके उसी को पाने के लिए इस प्रिया कर रही है कि, तुम्हारा दिया हुआ वो सम्मान, वो प्रताड़ना मुझे कब प्राप्त होगा, ऐसा चिंतन। इसके अंतर्गत जो शब्दों की बड़ी बलिहारी है, जो बताया नहीं कि तावत सहस्व रजनी सखी यादवेती, तावत सहस्व, जब तक रात नहीं हो जाती, समय क्या हो रहा है छठी, तावत सहस्व रजनी सखी यावदेती, यहाँ पर जो अर्थ है कि जब तक रात नहीं हो जाती तब तक इंतजार करो, एक शब्द है। और धीरज धारण करो जब तक रात, रात आने पर तो कृष्ण संगम रूपी अमृत में अवगाहन तुम्हारा हम कराई देंगे। अभी तो दिन है, इसलिए रात तक इंतजार कर लो, राधा रानी को जैसे सलाह दे रही है। और दूसरा, यावदेती की जगह दी यावतीति। यावतीति कहने का कि अभी तो, यावदेती मतलब जब तक रात नहीं हो जाती तब तक के धीरज धारण कर लो। और यावतीति कहने से तात्पर्य कि भाई अभी तो दिन है, अभी तो दिन है ना, अभी तो मतलब अभी तो अभी तो रात है कहने का। रजनी शब्द आया ना, तो यावदेती कहने से मतलब जब तक रात नहीं उपस्थित होती तब तक इंतजार कर लो। और रजनी सखी यावतीति, ये सखी अभी तो रात है, तुम जमुना स्नान के लिए जो कह रही हो, रात में कैसे जाएंगे, अभी तो रात है, इसलिए प्रातःकाल यमुना स्नान करना। तावत सहस्व रजनी सखी यावती थी, मतलब मंजरी कह रही कि हे राधे, अभी तो रात है, प्रातःकाल यमुना स्नान करना। तो इस प्रकार जो निकुंज लीला का जो चिंतन है, उसमें जैसे राधा कृष्ण का जो संकेत स्थान पर केली कदम्ब कुंज में अभिसार व्यवस्था, श्याम सुंदर भी वहां आ गए हैं, राधा रानी भी पूर्ण अनुराग के साथ संकेत कुंज प्रांगण में पहुंच गई है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ अनुराग के साथ
श्याम सुंदर भी राधा रानी को निकुंज मंदिर में ले गए। अब राधा रानी की अवस्था, उसमें हमें उस अवस्था में उनका जो भाव है, उस अवस्था में राधा श्याम सुंदर के साथ जो मिलन अवस्था का जो दर्शन चिंतन है मंजरियों का, उस निकुंज मंदिर में ना, रसद केली कदम्ब कुंज, युगल विलास माधुर्य से कुंज गृह छल छला रहा है। तो विलास के अंत में किंकरिया सेवा की आवश्यकता के अनुरूप कुंज में भीतर प्रवेश करती है। अब राधा रानी विलासिनी होकर वास्तव में उस विलास रस में सब कुछ भूल गई है, क्योंकि ये विपरीत जो भाव अनुभूत होते हैं, उसके अंतर्गत ही राधा रानी ये भूल गई है कि अभी तो रात ही है, दिन नहीं है। इसलिए सखी को कहती है कि सखी कृष्णामृत को चलो, मतलब जमुना स्नान को चलो। तो सखी करे कि अरे स्वामिनी, अभी तो रात है। रजनी तावत सहस्व, अभी तो तुम धीरज धारण करो। रजनी सखी यावत, अभी तो रात ही है, प्रातः काल जमुना स्नान करेंगे। तो राधा रानी ये सुनकर जैसे उनकी भूल हो गई ना, रात में यदि जमुना स्नान के लिए जाना चाहती है, लेकिन मंजरी कहती कि नहीं, अभी तो रात है, थोड़ा अभी धीरज धारण करो, दिन में जमुना स्नान करेंगे। तो ये शब्दों का है। तो राधा रानी भी अपनी भूल समझकर उसे सम्मान में, कोई कोई किसी की भूल को इंगित करे प्रेममयी भूल, तो फिर उसको सम्मानित किया जाता है ना, हास्य रस से। राधा रानी ने अपनी अपनी गलती को स्वीकार करके अपनी हंसी को अंतर में संजोया। इस प्रकार का भाव व्यक्त हुआ है। तो ये कितना सौभाग्य है, मतलब इस मधुरिमा को हमारे आचार्यों ने हम सबके चिंतन के लिए, हम इस विषय में हमारा प्रवेश हो, हमारी चित्तवृत्ति इसमें प्रविष्ट हो, इसके लिए कितना प्रयास किया है। लेकिन हमें उसे हम धारण कर सके, हमारी चित्तवृत्ति, हमारा हमारा जो भाव है, आकर्षण इस विषय वस्तु में प्रविष्ट हो, ऐसी पुकार पुकार के हमें प्रार्थना करनी। राधा रानी के कैंकरित्व की प्राप्ति के लिए हमारा अंतस चिंतन, हमारा अंतर अभिमान, मैं राधा रानी की किंकरी हूं, तो मुझे क्या शोभा देता है, क्या शोभा नहीं देता, ये अंतर अभिमान को पुष्ट करते हुए यदि हम हमारी साधना को बढ़ाएंगे, तो अवश्य ही उस एक कोर, वो भजन है ना, एक कोर कृपा कृपा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष को हम अवश्य प्राप्त करें। इतना कहकर आज अपनी वाणी को हम विश्राम देते हैं। कोई कुछ कहना चाहे, कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण। राइट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। आज एक प्रश्न, जिससे राधा रानी की सखियां हैं जो संकेत स्थान पे ले जाते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज कराते हैं,
वैसे भगवान के भी कोई सखा है क्या जो भगवान को असिस्ट या सहायता करते हैं राधा रानी का संदेश पहुंचाने में या उनसे मिलाने में? यस, है ना। वास्तव में कुछ है जो क्योंकि भगवान के मन में तो हमेशा ही राधा रानी की स्प्रिया, संगम की स्प्रिया बनी रहती है दिन में भी। ये सब सखा भी जानते हैं। सुबल सखा ना, कुछ सखा है जो उसको उसमें सहायक बनते हैं। मधुमंगल भी जानते हैं, लेकिन उनको ही मालूम है कि समय के परे तो ये घटित होगा नहीं, इसलिए वो भी मजाक करते हैं कभी कभी दिन। लेकिन उनका जो सख्य रस उसी में प्रतिष्ठित है। निकुंज लीला में उनका प्रवेश सहज ही नहीं, न उनकी वो स्प्रिया है। लेकिन भगवान जब तक उनके साथ रहते हैं, सभी सखा यही मानते हैं, बस कृष्ण हमारे ही हैं। ये मदीय भाव बड़ा प्रबल है ब्रज में, कृष्ण मेरे हैं। तो उसी में तुष्ट है। लेकिन निकुंज मंदिर में तो वहां पर सखी मंजरियों का ही आधिपत्य है, उसी भाव से ही हमारा उसमें प्रवेश, उस अनुगत्य धर्म में प्रतिष्ठित होते थे। संकेत स्थान का जो निरूपण है, उसमें तो कुछ सहायक हो सकते हैं सखा भी, कुछ अंतरंग ऐसे होते हैं, बाकी सब नहीं। जानते सभी हैं कि श्याम सुंदर का मन राधा रानी में ही खोया रहता है, लेकिन अ, जब तक भगवान उनके साथ रहते हैं, भगवान उनके ही बने रहते हैं, है ना। तो उनमें कोई वो वैसी कोई बात नहीं की। लेकिन तुम्हारा जो प्रश्न है वो अच्छा है कि किसी को सखा बनकर यदि उस जो राधा कृष्ण की परम आनंद का जो स्रोत है, निकुंज लीला, निकुंज मंदिर में उनका जो नित्य और जो विलास, उसमें सहायक होने की जो चिंता है वास्तव में, लेकिन सखा रूप में वहां पे प्रवेश नहीं, यही है। महाप्रभु ने तो हमें उस 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 सौभाग्य को प्रदान करना चाहा है, जिसमें हमारा निकुंज मंदिर के में प्रवेश नहीं, सेवा का सौभाग्य और उस रसास्वादन, वो जैसे फ्रंट रो में जो सीट्स होती है ना, किसी बहुत बड़ा उत्सव होता है, फ्रंट रो में जो सीट्स होती है, उसकी वैल्यू है क्या नहीं। द सीट्स इन द फ्रंट रो, कोई बहुत बड़ा ड्रामा है, कॉन्सर्ट, अभी जिस सिटी में हम आए फिर बहुत ही वर्ल्ड फेमस, तो उसमें जो फ्रंट रो में है उनकी 10,000। ये तो कहने कहने है। उसी प्रकार जो सेवा सौभाग्य जो मंजरियों को प्राप्त है, वो सखियों को भी नहीं, है ना? उस अवस्था में जब एक दूसरे में अ, उन्मत्त होने के कारण भाव विभोर है, उस समय उनकी जो सेवा का सौभाग्य है,
जैसे मंजरियों पे ही आश्रित हो जाते हैं, जो सबके आश्रय हैं भगवान, वो इन मंजरियों के आश्रित हो जाते हैं, क्योंकि मंजरियां उनकी इतनी अंतरंग है। राधा रानी के भाव की स्फूर्तियां ही है। राधा रानी समय उचित जो आवश्यक सेवा है उसका संपादन करती है। ऐसा नहीं कि वो उस अवस्था में राधा श्याम सुंदर उनको आदेश करें कि ये सेवा करो, उनको तो अपना भान ही नहीं। तो इसी अंतरंग भाव राज्य की चर्चा है। महाप्रभु ने परम अवदान, परम सौभाग्य को प्रदान करने के लिए अनुगत्य धर्म से ही ये संभव। इसमें इससे क्या होगा कि जितना भी जड़ाभिमान है हमारा, जड़ाभिमान बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा। इतना बड़ा, इतनी बड़ी सौभाग्य की संभावना जब हमारे चित्त में प्रकाशित होती है, तो भले हमारी वर्तमान अवस्था में हम कर्मणा मनसा वाचा अलग व्यवहार में, आवेश में ऐसा रहे, लेकिन हम उससे अभिभूत नहीं होंगे। संसार के व्यवहार को भी निभाते हुए भी हमारा जो अंतस चिंतन, ये अनुशीलन है कि हमें संसार के जो आवेश है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इससे हमें अभिभूत नहीं होने देंगे। अभिभूत हो जाने से तो गड़बड़ हो जाती है। अभिभूत मतलब उससे इतना प्रभावित हो जाना कि हम अपने आपे को खो दें। यही इसका परम लाभ है साधक के लिए, कि मुझे क्या दिया जा रहा है, क्या मेरे जीवन में प्रकाशित किया जा रहा है, और मैं कहाँ अटका हूँ। तो साधक को अपनी तुच्छता और अपनी अज्ञानता से वो, इसमें वो जागृत रहता है, तो उससे अभिभूत नहीं होगा। माया का त्रिगुणात्मक जो परिवेश है हमारा, उसमें रहते हुए भी हम उससे अभिभूत नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जो चिंतन है वो बहुत दिव्य प्रकार का है। हम किस किस लक्ष्य को, किस प्राप्ति को हम लक्ष्य कर रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए सर्वस्व न्योछावर, सभी आवेशों को न्योछावर करना हो तो भी हम तैयार हैं। यही तो अनुगत्य धर्म। अनुगत्य धर्म में हम सर्वस्व न्योछावर कर सकते हैं। वो अनुगत्य प्रत्यक्ष का होता है। भगवान के प्रति जो अनुगत्य है वही भगवान ही उस अनुगत्य धर्म को सिद्ध कराने के लिए ही तो महत् पुरुष के रूप में आते हैं। महत् पुरुष के प्रति ही जीवन समर्पित विचार हो सकता है। भगवान के प्रति कैसे होगा सब? भगवान भगवान के प्रति जो समर्पित है उनके प्रति ही समर्पित होना, यही यही अनुगत्य धर्म की परंपरा, यही भगवान के प्रति। तो भगवान को वही समर्पित है, तो जो समर्पित के समर्पित हुआ है। तो हम जिनके अनुगत्य में है उनका जो भाव है, उस भाव का ही संक्रमण होगा हमारे हृदय में। जिनके प्रति हमने अनुगत्य अंगीकार किया है, उनके प्रति जिस स्तर की श्रद्धा है हमारी, उस स्तर की ही सिद्धि। यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। तो श्रद्धा किसके प्रति है? जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो भगवान के प्रति श्रद्धा महत् पुरुष के प्रति श्रद्धा के रूप में ही प्रकट होती है ना। उसी भाव को ही हम हृदय में धारण करेंगे।
ऑल राइट। जी महाराज। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत, हमेशा कहते हैं अद्भुत से भी अद्भुत। कुछ सवाल तो नहीं है श्री गुरु, बस कुछ कहना है, कहूँ? प्रभु। सचमुच तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि कभी नहीं, हमेशा ही, कि किन शब्दों का मैं चयन करूँ जो जो कह सके कि क्या अनुभव होता है। क्योंकि सही मायनों में जो अनुभव होता है या जो एहसास होता है आपकी अमृत वाणी का श्रवण करके, उसे शब्दों में पिरो पाना या व्यक्त करना आसान नहीं होता। पर फिर भी मानो, चाहे चाहे जो भी चाहे जैसी भी अवस्था हो हृदय की, या कहीं से भी कुछ भी गुजर रहा हो हृदय में, पर मानो जब ये अमृत वाणी जब ये अमृत वाणी हृदय में प्रवेश करती है, मानो एक एक इतनी शीतलता का एहसास हृदय में होता है कि उसे सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। जैसे कितनी भी तप्त, चाहे बड़ी दावाग्नि भी हो, चाहे घनघोर बारिश से वो मानो मिट जाती है। तो वैसे ही आपकी अमृत बारिश जैसे हर एक हर एक कैसी भी परिस्थिति हो, मानो वो एक ऐसी शीतलता प्रदान करती है, हर एक बात जिसमें जो, जैसे आपने कहा कि दिव्य वस्तु का अभाव ही मानो भाव है, और जब दिव्य वस्तु का अभाव होने लगता है, तो और कोई अभाव फिर खलता ही नहीं है। केवल मात्र उसी की तृष्णा हृदय में रह जाती है, और कोई तृष्णा नहीं रह जाती। सही मायनों में सही मायनों में ये हृदय अभी इतना योग्य है कि सही मायने में दिव्य वस्तु की तृष्णा तृष्णा का एहसास अभी तक जागृत नहीं हुआ शायद। लेकिन हाँ लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता है कि हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जिस तरह से आप कहते हो कि आशा आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और और आज जो मेरी शिव गुरु को श्रवण करते-करते, तो ये होना ही है ना, जिस तरह से हमेशा आप कहते हो कि जो एहसास, कि अल्टीमेट भाव, जो पूर्णतमता है, यानी कि कृष्ण भाव, राधा रानी का भाव या मंजरी भाव, जो पूर्णतमता, जो एहसास देता है, जिस तरह साधन भाव, प्रेम भाव, महावराज्य और प्रेम भाव, तीनों का ये जो आपने उदाहरण देके समझाया इसे, ये भी कितना अद्भुत था। और सही में वी आर अटरली स्मॉल। हम कितने, मतलब आप हर बात में कितने सिंप्लीफाई से ये चीज़ का एहसास करवा देते हो कि सही मायनों में हम कहाँ हैं। और तो क्या हमें कोई भी चीज़ का अहंकार या कोई भी चीज़ का कभी भी होना क्या चाहिए? या सही मायनों में अगर कोई अभिमान हमारे हृदय में जो होना चाहिए, यानी कि जो आप हमें देना चाहते हो, हमारी स्वामिनी की मंजरी भाव का अभिमान, जिसके हम जिसके हम लायक नहीं है, पर आप कहते हो ना कि हम अयोग्य नहीं है बोल के हम इससे हट नहीं सकते। पर ये हृदय में ये एहसास जागृत हो, इसका लोभ सतत हमारे हृदय में रहना चाहिए। तो तो ये भी कितना कि वी आर एटर्नल स्मॉल, तो कोई हमारा कोई अपमान कभी कर ही नहीं सकता कि हमारा
तो अपमान करने के लिए भी तो उसे स्पॉट होना चाहिए कि वो कुछ है। सो ब्यूटीफुल। अगर अगर इस हर एक बात की आपकी उसके तह तक जाओ या उसे गहराई से सोचो या मनन करो, तो उसमें जो रहस्य छुपा होता है ना, मानो वो सामने आता है। जिस तरह से बारिश के बाद ऐसा लगता है ना, बारिश के बाद तो कभी-कभी इंद्रधनुष के रूप में सातों रंग एक साथ दिखते हैं, मानो जो जो आकाश या गगन में एक ही साथ घुला हुआ होता है। मानो हर एक रंग, हर एक भाव, हर एक एहसास आपके शब्दों में आपके शब्दों में सम्मिलित रहता है। बस उसे हृदय में महसूस होना चाहिए। जिस तरह से कितना कितना अच्छा लगता है जब आप मंजरियों के साथ स्वामिनी की जो वार्तालाप कहते हो, सो स्वीट, मतलब जो सुनना कि किस तरह से स्वामिनी के जो विपरीत भाव प्रकाशित होते हैं। मतलब हृदय में वही रहता है, पर वो मुँह से उसे ही नाना करती है। सो मतलब वो हर एक फीलिंग, मतलब ऐसा लगता है ना, जब आप कहते हो तो ऐसा लगता है बस सुनते ही रहो। इतना अद्भुत है, लगता है कि ऐसा लगता है हम ना जाने किस जगत में हम पहुँच गए हैं। सही में श्री गुरु, इतना इतना दुर्लभ एहसास आप बिखेर रहे हो। जिस दुनिया के बारे में, जिस एहसास के बारे में कुछ भी नहीं पता, मानो उससे हमारा परिचय हर पल रूबरू करवाते हो। उनसे जैसे ऐसा लगता है आप सामने लाके हमारे वो सब चीज़, वो पूरा माहौल पूरे हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हो कि हम उससे एहसास कर सकें, हम उसे महसूस कर सकें, ताकि हमारे अंदर वो एहसास, वो लालच, वो जागृत हो सके। इट्स रियली वंडरफुल। हर एक चीज़ के लिए श्री गुरु, सच पूछो तो धन्यवाद शब्द कभी भी सफिशिएंट हो ही नहीं सकता। पर फिर भी हर एक बात के लिए जो आपका कोटि-कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे राम। हरे हरे कृष्ण महाराज। महाराज एक और प्रश्न अ, दिव्य धाम में जैसे जीव है क्या महाराज? जीव तत्व या क्या-क्या तत्व है? गुरु तत्व सुनते हैं महाराज कई बार, और शक्ति तत्व और विष्णु तत्व, कि इस संसार में जीव तत्व, गुरु तत्व, शक्ति तत्व और विष्णु तत्व और परमात्मा तत्व है ना? हुँ, तो हुँ, परमात्मा विष्णु तो स्वांश विस्तार है, बाकी सब शक्ति विस्तार है। गुरु भी शक्ति तत्व। तो गुरु तत्व भाव राज्य में उनकी स्थिति सखी मंजरी के रूप में ही। क्योंकि वहां पर सखियां ही हैं, मंजरियां भी सखियां हैं परस्पर। गुरु तत्व का प्रकाश तो इस बद्ध अवस्था में जीव के उद्धार के लिए प्रकट होता है। भगवान की करुणा शक्ति ही, कृपा शक्ति ही महत् पुरुष के हृदय में व्याप्त होकर साधक के जीवन में उसी द्वार से भगवान की कृपा प्रकट होती है। इसलिए गुरु तत्व के लिए उस चिन्मय राज्य में कोई स्थान नहीं। इसलिए अल्टीमेट प्रेम सिद्धि में श्री गुरु है वो भी मंजरी रूप ही उनका प्रकाशित होता है। इतनी आत्मीयता है, जैसे
परस्पर एक ही भाव एक ही भाव एक ही भाव सजातीयता ना, सजातीयता में एक ही भाव में प्रतिष्ठित दो के बीच में कैसी आत्मीयता होती है। हम संसार में भी से पिता पुत्र में कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो, एक ही भाव में प्रतिष्ठित हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इतनी आत्मीयता। दोनों का मकसद एक हो जाए, दोनों का, तो फिर कैसी कैसी आत्मीयता प्रकाशित होती। कोई डिस्टेंस अन्यथा नहीं रहता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। तो वहां पर जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब अपने अंतश्चिंतित भाव में, रूप गोस्वामी जो उनके गुरु हैं, वर्तमान साधक देह के अंतर्गत है, गुरु है वो, रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी के, उनके मार्गदर्शन को मानते हैं इत्यादि इत्यादि। अंतश्चिंतन में रूप मंजरी के सौभाग्य का निरूपण कर रहे हैं और वो कटाक्ष कर रहे हैं। इस प्रकार आज जो मंजरी जैसे राधा रानी का जैसे प्रयास कर रहे हैं ना कि अच्छा आप कृष्ण संगम, कृष्ण रस संगम के लिए जाना चाहती हो, क्या है कृष्णामितम। कृष्णामितम तो तुम्हें शाम को प्राप्त होगा, अभी रात तक इंतजार कर लो इत्यादि। तो उसी प्रकार इसीलिए कहा ना कि भगवत धाम में दो चीज नहीं है, एक तो वहां प्रीचिंग नहीं है और वहां पर किलिंग ऑफ डीमंस नहीं है। तो चिन्मय राज्य में कोई भगवान का विद्वेषी नहीं है, डीमन ही नहीं है वहां पे, तो सभी प्रेम भाव में मग्न है। इस जगत में भगवान की लीला प्रकाशित होती है और जो वो जो प्रदान करना चाहते हैं उसका जो विरोध करते हैं डीमंस, उनको भगवान को किल करना पड़ता है ना। वो जो बद्ध जीवों को बद्ध जीवों को चिन्मय राज्य के प्रति आकृष्ट करने के लिए गुरु तत्व प्रकाशित होता है। भगवान की करुणा शक्ति गुरु तत्व के रूप में ही प्रकाशित होती है। एक ही प्रिंसिपल है, गुरु तत्व एक ही प्रिंसिपल है। इट कैन मैनिफेस्ट इन मल्टीपल बॉडीज, मल्टीपल पर्सन्स। गुरु कहने से एक ही बोध होता है, भगवान की करुणा शक्ति। भले वो फिर दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, संन्यास गुरु हो, गुरु शब्द कहने से ही भगवान की करुणा शक्ति जहाँ पे प्रकाशित, जहाँ पे हमें उसका एहसास हो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसलिए दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु या ने कोई भी गुरु, गुरु कहने से ही भगवान की करुणा शक्ति एक ही तत्व है। गुरु तत्व में जो स्वरूपतः कोई विभाजन नहीं है, रूपतः विभाजन है। अलग अलग देह में दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु इत्यादि प्रकाशित होते हैं। स्वरूपतः वो एक ही है। क्या है वो? भगवान की करुणा शक्ति का प्रकाश। तो हर साधक के लिए वो एक ही अविभाजित गुरु तत्व अलग अलग समय स्थान परिस्थिति में अलग अलग रूप, अलग अलग व्यक्ति में प्रकाशित हो तो वो साधक पहचान जाएगा, उसके हृदय में हो जाएगी। तो जहां पर जो सिद्ध अवस्था उस प्रेम राज्य के भाव को और उस अपने स्वरूप के अनुरूप जब रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो वहां पे गुरु क्या करेंगे, गुरु क्या शिक्षा देंगे? तो वहां पर
सखी रूप में, सखी मंजरी के रूप में। इसलिए रूप गोस्वामी को भी संबोधित करें, अरे सखी। विलाप कुसुमांजलि का जो प्रथम श्लोक है ना, बहुत ही अफलातून। उसमें किस प्रकार वो मजाक करके भी जैसे गुरु को प्रणाम कर रही है, उनके ऊपर आक्षेप करके भी उनके सौभाग्य का निरूपण कर रही है। किसी के ऊपर आक्षेप करके किसी के सौभाग्य का निरूपण करना किसी अद्भुत चीज है विचार की। किसी पे आक्षेप करने से तो हम बदनामित होते हैं, मेरे पे क्यों आक्षेप कर रहे, क्यों मुझे बदनाम कर रहे। लेकिन किसी को उस दिव्य राज्य के संबंध से आक्षेप करने में ही किसी के अति अति उत्कृष्ट सौभाग्य को प्रकाशित करना रूपी ही मंगला प्रणाम है ना, तो उनके प्रणाम कर रहे हैं। तो ऐसा अंतरंग भाव हो जाता है, तो फिर वो गुरुपना की कहाँ आवश्यकता। अंतरंग भाव, जब एक दूसरे का अंतरंग भाव सौभाग्य प्रकाशित हो जाता है, दोनों को युगल चरणारविंद की सेवा ही एकमात्र अभिष्ट है। दोनों एक ही रस में प्रतिष्ठित है। इतना अंतरंग भाव की एकता है कि वहां पे गुरुपना की आवश्यकता ही नहीं। तो इसलिए श्री गुरु में मंजरी रूप की का एहसास प्रतीति होना, ये भाव की पूर्णतमता है। ठीक है। जी महाराज। ऑल राइट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यथार पूज्यता के भाव से हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम जैसे कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु।